हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में BW थ्योरम करवाया था स्टूडेंट, जो लिमिट पॉइंट पर आधारित है। आज हमारा स्टूडेंट्स लिमिट पॉइंट के ही सिमिलर पॉइंट टॉपिक है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, जो लिमिट पॉइंट के सिमिलर ही है। क्या है स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक? आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, ये वाला आज हमारा टॉपिक है, मतलब अनुक्रम की सीमा। अनुक्रम की सीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, अनुक्रम की सीमा। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी अनुक्रम की सीमा क्या होती है स्टूडेंट्स? पहले मैं वो आपको बताती हूँ कि अनुक्रम की सीमा होती क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कोई अनुक्रम ले लिया स्टूडेंट्स, जैसे xn कोई वास्तविक अनुक्रम है हमारे पास, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, और n बिलोंग कर रहा है कहाँ से? नेचुरल नंबर से। और अनुक्रम क्या होता है स्टूडेंट्स? अनुक्रम हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, बाउंडेड और अनबाउंडेड होते हैं स्टूडेंट्स। एक तो बाउंडेड अनुक्रम होता है, मतलब दो पॉइंटों में परिबद्ध हो गया, और एक अनबाउंडेड होता है। बाउंडेड भी दो प्रकार से होते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया स्टूडेंट्स मैंने आपको। जैसे हम अनुक्रम क्या होता है स्टूडेंट्स? एक विशेष प्रकार का फलन ही होता है, क्योंकि xn क्या होता है स्टूडेंट्स? कहां से कहां तक परिभाषित होता है? ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय में परिभाषित होता है। अनुक्रम फलन होता है जो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय में डिफाइन होता है स्टूडेंट्स। जैसे हम x का n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, n का मान क्या पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? 1 पुट कर रहे हैं, तो इसका मान मान लिया हमारे पास 1 आ रहा है। x इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम n इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, हमारे पास मान आ रहा है स्टूडेंट्स 0.5 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स 1.05 आ गया। x इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ऐसे मान आ रहे हैं हमारे पास। अगर इन मानों को हम किसमें xy समतल में दर्शाएं, x के मान हम पुट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो इस पर किसके मान है स्टूडेंट? इस पर तो n के मान है। इधर जो हमारे पास ये रियल नंबर आएगा वो इधर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे n इक्वल टू क्या रखा है? 1 रखा है, तो मान आ गया हमारे पास, जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 पुट किया है तो मान आ गया इधर, 3 पुट किया है तो मान आ गया इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 4 पुट करें स्टूडेंट्स, ये इधर आ गया कोई, फिर ये इधर आ गया, इससे ऊपर थोड़ा ऊपर, फिर क्या आ गया स्टूडेंट्स? इधर कोई बीच में, कोई इधर, ये मान आ गया इसके, फिर क्या स्टूडेंट्स? इधर कोई मान आ गया। ऐसे मान पुट कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे मान आते जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इन मानों को इस रेखा से मिलाएं, ये वाली रेखा जैसे 1 मान लिया, 1 के अकॉर्डिंग रेखा है हमारे पास। इस सीक्वेंस के जो मान है स्टूडेंट्स वो इस रेखा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि कुछ मान है वो इस रेखा से ऊपर है, कुछ मान है वो नीचे है। मतलब x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, तब तो इसका मान क्या आ रहा है? 1 है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इनफिनिटी तक हम पुट करते जाएंगे, तो जो जितने भी मान है इस सीक्वेंस के, वो सारे मान स्टूडेंट्स इस रेखा के इर्द गिर्द ही है। इससे ज्यादा ऊपर नहीं, इससे ज्यादा नीचे नहीं है। कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, मतलब इस रेखा की ओर अग्रसर है इसका मान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो रेखा है, इस रेखा पे जो मान है स्टूडेंट्स वो क्या कहलाएगा? इस अनुक्रम की सीमा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस अनुक्रम का जो सारा मान है वो कभी क्या स्टूडेंट्स नीचे से ऊपर जा रहा है, इधर ऊपर आ गया, फिर नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है, नीचे आ गया, फिर इधर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब इस सीक्वेंस का जो सारा मान है वो 1 की ओर अग्रसर है, बार बार 1 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इस सीक्वेंस का जो मान है, इस सीक्वेंस की जो सीमा है वो क्या स्टूडेंट्स? 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? एक बेसिक डेफिनेशन है अनुक्रम की सीमा समझने के लिए। मतलब कोई भी सीमा दे रखी है, मतलब अनुक्रम दे रखा हमें, उसकी सीमा क्या होगी? जब जैसे जैसे हम n के मान पुट करते जा रहे हैं, अनंत की ओर जा रहा है n, वैसे वैसे सीक्वेंस का मान xn का मान किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इस सीक्वेंस का मान स्टूडेंट बार बार 1 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इसका मान क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो डेफिनेशन है हमारी अनुक्रम की, क्या डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स? परिभाषा हो जाएगी अनुक्रम की, अनुक्रम की परिभाषा या डेफिनेशन। एप्सिलॉन के फॉर्म में अनुक्रम की डेफिनेशन क्या होगी? माना xn एक वास्तविक अनुक्रम है, माना xn एक वास्तविक अनुक्रम है, ठीक है स्टूडेंट। तब xn की सीमा एक वास्तविक राशि l कहलाती है यदि, मतलब सीमा l, क्योंकि क्या आएगा स्टूडेंट्स, xn जो है वो क्या एक फलन है, n के मान पुट करते जाएंगे तो रियल नंबर ही आएंगे सारे मान। तो मानना xn एक वास्तविक अनुक्रम है, तब xn की सीमा क्या स्टूडेंट्स? xn की सीमा l एक वास्तविक राशि l कहलाती है यदि, l कहलाती है यदि एक धनात्मक पूर्णांक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 पर डिपेंड, मतलब कहलाती है यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत या डिपेंड के संगत एक और वास्तविक संख्या, संगत एक अन्य वास्तविक संख्या, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक अन्य n नोट बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान हो कि सीक्वेंस ऑफ xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन व्हेन, या प्रत्येक n ग्रेटर देन n नोट। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये अनुक्रम की सीमा की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन क्या कहती है स्टूडेंट्स? मतलब xn एक वास्तविक अनुक्रम है, xn की सीमा l कब कहलाती है? जब n तो हमारे पास है ही, n तो क्या, n के मान हम पुट करते जाएंगे स्टूडेंट्स, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, सो ऑन ऐसे इंफिनिटी तक पुट करते जा रहे हैं मान, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक और पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक n नोट बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान हो कि xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन और n ग्रेटर देन n नोट। ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन क्या कहती है स्टूडेंट? ये कंडीशन कहती है कि जब n का मान क्या है स्टूडेंट्स? n का जो मान है वो n नोट से बड़ा है, मतलब सीक्वेंस xn माइनस, मतलब सीमा का मान माइनस उस सीक्वेंस की सीमा का मान, मतलब सीक्वेंस का मान माइनस उसकी सीमा का मान, उनके मापांक का मान हम अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे पास एक और धन पूर्णांक एग्जिस्ट है n नोट, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब n से छोटा धन पूर्णांक हमारे पास विद्यमान है, इधर n से छोटे मान पुट करेंगे, जैसे x1 का मान आ रहा है हमारे पास 2, x3 का मान आ रहा है स्टूडेंट 4, x5 का मान आ रहा है स्टूडेंट 6, ऐसे x नोट का मान आ रहा है, या x1 x2 ऐसे मान आ रहे हैं, मतलब 6, x5 का मान कितना स्टूडेंट 6 है, परंतु x3 का मान जो है वो 4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास? 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। मतलब इसका मतलब यही है कि इस मापांक का मान जितना चाहे उतना छोटा हम कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन डेफिनेशन से अनुक्रम की सीमा प्रूव करनी होगी, तब हमें यही कंडीशन वेरीफाई करनी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हमने ये वाली डेफिनेशन लेकर ये कंडीशन वेरीफाई कर दी कि ऐसा n नोट विद्यमान है जो n से छोटा है, तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? उस अनुक्रम की सीमा l हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें प्रूव क्या करना है? ये कंडीशन ही हमें प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे क्या है? इस अनुक्रम की ये डेफिनेशन होगी एप्सिलॉन के रूप में। अब इस परिभाषा को मतलब बेसिकली हम कैसे बोल सकते हैं कि xn की एक और डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या है, i.e. एक और परिभाषा कि xn की सीमा l कहलाती है यदि xn की सीमा l कहलाती है यदि
एल कहलाती है यदि n के एक्स एन है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यदि n के अनंत की ओर, यदि n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर, अनंत की ओर अग्रसर मतलब अनंत की ओर जा रहे हैं, अनंत की ओर अग्रसर होने पर xn का मान l की ओर अग्रसर हो, l की ओर अग्रसर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर n अनंत की ओर जा रहा है तो l का मान जो है वो l की ओर जा रहा है। जैसे मैंने स्टूडेंट्स आपको ये बताया था, मतलब ये कोई रेखा है, सीक्वेंस के मान पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, 6 पुट करें, ऐसे ऐसे मान है, कभी इधर जा रहा है ऊपर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे मान आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके ऊपर नीचे दोलन कर रहा है स्टूडेंट्स ये, परंतु इनके बीच में पर्टिकुलर पॉइंट तो ये वाला है, बार बार इधर इस सीक्वेंस का मान आ रहा है, किसी ना किसी पॉइंट पे आ रहा है स्टूडेंट्स। तो मतलब n का जो मान है वो तो अनंत की ओर जा रहा है, परंतु xn का जो मान है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर जा रहा है। वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? उस अनुक्रम की सीमा कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी स्टूडेंट, डेफिनेशन इसकी l की ओर अग्रसर हो तब क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? l जो है वो अनुक्रम की सीमा कहलाती है। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे हम नीचे वाली डेफिनेशन को, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जब n का मान अनंत की ओर अग्रसर है तब xn का जो मान है वो l की ओर अग्रसर है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट्स? ये नोटेशन है अनुक्रम की सीमा का, जो थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस की बुक में बेसिकली इसी नोटेशंस का हमारे यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो हमें डेफिनेशन दे रखी है वो इसके इक्वल होगी। इस डेफिनेशन को हम ये लिख सकते हैं और ये डेफिनेशन हमें दे रखी है, इसको हम ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ये वाली डेफिनेशन दे रखी है तो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट्स? इसको लिख सकते हैं xn, इधर लेके आएंगे तो मोड में xn माइनस l। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर लेके आएंगे xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। व्हेन हमें बस कंडीशन ये लिखनी है कि n ग्रेटर देन n नोट। ठीक है स्टूडेंट, जहां पर n और n नोट दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं, परंतु n से छोटा एक पूर्णांक n नोट ऐसा एग्जिस्ट है कि हम मापांक ऑफ xn माइनस l का मान जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या स्टूडेंट्स, अगर हमें ये वाली डेफिनेशन दे रखी है तो इसको हम ये वाला लिख सकते हैं, अगर ये वाली डेफिनेशन हमें दे रखी है तो इसको ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगी स्टूडेंट्स? अनुक्रम की सीमा की परिभाषा होगी। आप चाहो तो ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो, आप चाहो तो नीचे वाली डेफिनेशन लिख सकते हो। नीचे वाली डेफिनेशन की क्या कंडीशन है स्टूडेंट्स? ये है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू l। इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इसको लिख सकते हैं xn, इधर आ जाएगा xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, प्रत्येक n ग्रेटर देन n नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? अनुक्रम की सीमा की परिभाषा हो गई। स्टूडेंट्स, ये वाला नोटेशन है, लिमिट को ये वाला भी लिखते हैं, लिमिट xn इक्वल टू l, ये वाला भी लिखते हैं क्योंकि हमें पता है n बिलोंग कर रहा है कहां से स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर से, तो n है वो अनंत की ओर जाएगा, तो इस सीक्वेंस का जो मान है वो किधर जाएगा स्टूडेंट्स? l की ओर जा रहा है, तो इस कंडीशन में भी ये क्या कहलाती है? अनुक्रम की सीमा कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है स्टूडेंट? दो टॉपिक आए, एक तो अनुक्रम की सीमा और एक अनुक्रम का सीमा बिंदु। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अनुक्रम की सीमा और अनुक्रम का सीमा बिंदु जो है वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, काफी हद तक क्या स्टूडेंट्स? सिमिलर है। सीमा जो है, किसी भी अनुक्रम की सीमा जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? उस अनुक्रम का सीमा बिंदु होता है। अनुक्रम की सीमा जो है वो अनुक्रम का सीमा बिंदु होता है, परंतु प्रत्येक कंडीशन में, मतलब हर बार इसका विलोम सत्य नहीं होता कि अनुक्रम का जो सीमा बिंदु है वो सीमा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, विलोम हर बार सत्य नहीं होगा इसका, परंतु अनुक्रम की जो सीमा होगी स्टूडेंट वो अनुक्रम का सीमा बिंदु होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, जैसे ये वाला कोई एग्जांपल है। एग्जांपल स्टूडेंट्स हमें क्या दे रखा है?
कोई सीक्वेंस दे रखी है एक्स एन इक्वल टू, जैसे हमें दे रखा है -1 की पावर n, ये वाला दे रखा है और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है स्टूडेंट्स। सीक्वेंस क्या स्टूडेंट्स, एक्स एन इक्वल टू है -1 की पावर n, ये वाला दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस सीक्वेंस के सीमा बिंदु 2 है, क्यों, क्योंकि अगर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, n का मान क्या पुट करना है 1 2 3 सो ऑन, ऐसे पुट करते जाएंगे इन्फिनिटी तक। 1 पुट कर रहे हैं xn का मान क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 पुट कर रहे हैं xn का मान आएगा -1, फिर 2 पुट कर रहे हैं +1, फिर 3 पुट कर रहे हैं -1 +1 -1 +1, ऐसे आता जाएगा स्टूडेंट्स मान। ये अनुक्रम ऐसे चलता जाएगा, कहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि n का मान अनंत की ओर अग्रसर है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, परंतु सीक्वेंस का जो मान है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की ओर अग्रसर ही नहीं है, पहले तो 1 की ओर जा रहा है, फिर -1 की ओर, अनंत पुट करेंगे तो कहीं ना कहीं 1 -1 ही आएगा स्टूडेंट्स इसका मान। तो क्या है स्टूडेंट्स, इस अनुक्रम का जो मान है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर नहीं जा रहा है, मतलब कभी तो इसका मान -1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस अनुक्रम के जो है स्टूडेंट 2 सीमा बिंदु है, एक तो क्या स्टूडेंट्स -1 है और एक क्या है 1 है, ये इन दोनों का नेबरहुड हो गया, इन दोनों के बीच में इस सीक्वेंस की क्या है स्टूडेंट्स, अनंत बिंदु एग्जिस्ट है। तो इस अनुक्रम के 2 सीमा बिंदु हो गए, परंतु इसकी सीमा एग्जिस्ट नहीं है, ना तो इसकी सीमा -1 है ना ही 1 है, क्योंकि कभी तो इसका मान -1 की ओर जा रहा है, कभी 1 की ओर जा रहा है, मतलब इन दोनों मानों के बीच में इसका मान क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, दोलन कर रहा है। तो ये कौन सा अनुक्रम है स्टूडेंट, ये दोलनीय अनुक्रम कहलाता है। किसी एक पॉइंट पे इसका मान ना आए, अनंत पुट कर दिया फिर भी मान नहीं आ रहा है, या तो -1 आ रहा है या 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका कोई एक पर्टिकुलर मान नहीं है जिसको हम इस अनुक्रम की सीमा कह सके, परंतु इसके 2 पॉइंट आ रहे हैं, कभी तो -1 और कभी 1, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, इसके सीमा बिंदु कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तभी हम कह सकते हैं कि कोई अनुक्रम हमें दे रखा है, उसकी सीमा जो है वो उसका सीमा बिंदु होती है, परंतु उसका सीमा बिंदु का सीमा होना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कोई सीमा बिंदु जो है उसकी सीमा हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थी हमारी लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस में काम आएगी, एग्जांपल्स में भी काम आएगी डेफिनेशन, जब हमें अनुक्रम की सीमा निकालनी होगी या अनुक्रम की सीमा प्रूव करनी होगी, उस कंडीशन में हमें इस डेफिनेशन का बार बार यूज करना है, ये वाली डेफिनेशन स्टूडेंट। तो क्या है, अगर हमें ये वाली डेफिनेशन दे रखी हो स्टूडेंट्स तो इसको ये वाला हम लिख सकते हैं, ये वाली दे रखी हो तो इसको ये वाला हम लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक क्या था स्टूडेंट्स, अनुक्रम की सीमा। नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट्स हमारा, अनुक्रम की जो सीमा है वो 2 प्रकार की होती है स्टूडेंट्स, अभिसारी अनुक्रम और अपसारी अनुक्रम, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अभिसारी और अपसारी आपने क्या स्टूडेंट दर्पण पढ़े हैं, उनके अकॉर्डिंग इसकी अपसारी और अभिसारी सीमा होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इस बुक के नाम पर ही है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, मतलब हमारा जो बुक का नाम है थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, अब हमारी आएगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स।